अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को ड्राइव किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म भी उसकी ड्राइव की थी और साथ में हमने उसकी मैग्नेटोस्टैटिक फॉर्म भी ड्राइव की थी। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की। तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तब आप एग्जाम्स के अंदर क्या कुछ लिख कर आएंगे उसको हम सारा कुछ हम आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप थ्योरी में क्या लिख कर आएंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन किस तरह से करके आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप वाइज यहाँ पे क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को हम यहाँ से। सिंस वी नो दैट डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल डॉट बी किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंस द डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए इज़ ज़ीरो। हम जानते हैं कि किसी भी कर्ल की जो डाइवर्जेंस है वो भी किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। इसी तरह किसी भी स्केलर फंक्शन की जो डाइवर्जेंस होती है, किसी भी वेक्टर फंक्शन की जो डाइवर्जेंस होती है वो भी ज़ीरो के बराबर होती है, और किसी भी स्केलर फंक्शन की जो कर्ल होती है वो भी ज़ीरो के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशंस की अगर राइट साइड एक दूसरे के बराबर हो सकती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो जहाँ पर हम उसको बराबर करके लिखते हैं, तो यहाँ पर देखें ये भी यहाँ पे हमारे पास डेल है, यहाँ पर भी डेल है, और इस जगह पर देखें हमारे पास बी है, इस जगह पर हमारे पास बी की जगह पे क्या आ रहा है, डेल क्रॉस ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या मिलती है, डेल क्रॉस ए मिल जाती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो ए है ये क्या है हमारे पास, हेयर ए इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। यहाँ पे ये जो हमारे पास ए है इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इट कैन बी डिफाइंड एज इन सच अ वे दैट इट्स कर्ल गिव्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है इसकी अगर हम कर लें तो वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, आल्सो वी नो दैट डेल क्रॉस बी किसके बराबर होता है, म्यू नॉट जे के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन के मुताबिक। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस ए है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बी आ रहा है, इस बी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 से, डेल क्रॉस ए पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो वेक्टर आइडेंटिटी है डेल क्रॉस इंटू डेल क्रॉस ए है, इसके ऊपर जब हम वेक्टर आइडेंटिटी का जब फार्मूले के मुताबिक जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस फॉर्म में ओपन हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जब इसको हम वेक्टर आइडेंटिटी को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म बनेगी, यानी कि डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्केयर ए इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये हमारे पास इसके बराबर आ गए, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें मजीद हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ इफ़ वी चूज़ ए इन सच वे दैट ए इज सोलोनोइडल नेचर डेल डॉट ई, यानी कि सोलोनोइडल नेचर से क्या मुराद है, डेल डॉट ए किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, दैन इक्वेशन 5 बिकम्स, अगर सोलोनोइडल नेचर उसकी ले ले तो उसके मुताबिक हमारे पास जो डेल डॉट ए है वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी, तो ये मुकम्मल फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो लिख दी, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बन गई। यहाँ पे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्केयर ए किसके बराबर आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट जे के बराबर आ जाएगा, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये फैक्टर आ गया। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज पॉइजन्स इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और यही हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाती है, पॉइजन्स इक्वेशन कहलाती है फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। यानी कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए हमारे पास पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद देखिए यहाँ पे मजीद हम लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 6 कैन बी रिटन इनटू इट्स वेक्टर कंपोनेंट्स। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको हम इसके वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन से इसके, ये हैं। ठीक है, इसके वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो डेल स्केयर इंटू ए को भी हम उसके वेक्टर कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, यानी कि ए एक्स यूनिट वैक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वैक्टर जे प्लस ए जी यूनिट वैक्टर के इज इक्वल टू म्यू। इसी तरह जे को भी हम लिख सकते हैं उसके यूनिट वैक्टर कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से, जे एक्स यूनिट वैक्टर आई प्लस जे वाई यूनिट वैक्टर जे
प्लस जे जी यूनिट वेक्टर के, ठीक है, उसको हमने उसके वेक्टर कंपोनेंट्स के अंदर हम लिख दिए, ठीक है। बाई कंपेयरिंग वगैरह अगर हम उनको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे डेल स्केयर ए एक्स आई किसके बराबर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म के बराबर आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है ये सेकंड टर्म के इक्वल आ गई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो थर्ड टर्म है जी वाली ये इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। और इनकी तीनों को हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद हम देखें, लिखते हैं सिंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द पॉइजन्स इक्वेशन इज गिवन एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पॉइजन्स इक्वेशन है वो हमारे पास ये होती है, हम जानते हैं कि डेल स्केयर वी इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, ठीक है। सो वेयर वी, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो वी है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होती है, ठीक है। सो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 10। और हम जानते हैं कि ये जो क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इंटेग्रल रो डी वी के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 10 में, यानी कि इस जगह पर जब हम इसको पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पर देखें मजीद हम लिखते हैं बाई एनालॉगी वी कैन राइट मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एज, तो एनालॉगी के मुताबिक हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यानी कि डेल स्केयर ए एक्स को किसके बराबर लिख सकते हैं, इस चीज़ के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ए एक्स है ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 12, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। सो यहाँ पे देखें हमारे पास ये किस तरह से आता है, ये जो है वो, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह का सिमिलरली हम बात करें, ये जो हमारे पास जो डेल स्केयर ए वाई है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट जे वाई के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें जे वाई की तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एंड सिमिलरली डेल स्केयर ए जी किसके बराबर होगा, हमारे पास इस चीज़ के बराबर होगा। और वहाँ पर इसकी जब वैल्यूज सारे प्लेस करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सो इन जनरल हमें पता है कि आमतौर पर हमें पता है कि जो ए है वो किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू थी, इसको हमने एक नाम दे दी क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी कि फाइव बी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होता है, सरफेस इंटेग्रल बी डॉट डी ए के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू थी, यहाँ पे ये जो बी है ये हमारे पास किसके बराबर है, डेल क्रॉस ए के बराबर है। ऊपर हम उसको ड्राइव कर चुके हैं इस वैल्यू, उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिख दी डेल क्रॉस ए, ठीक है। अप्लाई बाई अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, आज इस चीज़ के ऊपर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सरफेस इंटेग्रल को अगर हमने लाइन इंटेग्रल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब हम इसको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास जो सरफेस इंटेग्रल ये लाइन इंटेग्रल में कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसकी जगह पे इसका लाइन इंटेग्रल पुट करेंगे तो वो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डेल फाई बी इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ए डॉट डी एल के बराबर आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये जो अगर हम इसका जो है वो ये तो है हमारे पास होल सरफेस के लिए, ठीक है। अगर हम किसी स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो वो हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि डी फाई बी इज इक्वल टू ए डॉट डी एल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो डी एल को उधर जाकर हम इस पर डिवाइड कर देंगे, डी फाई बी के बराबर ए क्या आ गया, या फिर उसको सीधा करके लिखे तो ए इज इक्वल टू डी फाई बी ओवर डी एल के बराबर आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज वेबर पर मीटर। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ए है ये क्या है, यही हमारे पास है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। उसका हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। और इसका जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, हमारे पास वेबर पर मीटर होता है, ठीक है। सो इसको आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये टर्म है, ठीक है। इसका यूनिट मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इसके भी आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके तमाम पेजेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये था इसका एक पेज, और इसी तरह हमारे पास ये था इसका सेकंड पेज, और ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो एक दफ़ा उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर सुन लिया होगा, 1 से 2 दफ़ा लेक्चर को सुन लिया करें, आपको वैसे ही ज़ुबानी लेक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। सुनकर उसको एक दफ़ा लिख लिया करें बाई हैंड, बजाय इसके कि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसकी PDF फॉर्म वगैरह बना के अपने पास सेव करते रहें। तो उससे बेहतर है कि आप इसको लिख लिया करें देख कर, ठीक है। जब लिखेंगे तो लेक्चर आपको ऑटोमेटिकली ही ज़ुबानी तैयार हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।